नमस्कार। आज हम पावर और नाइंसाफ़ी की दो ऐसी ज़बरदस्त कहानियों पर बात करेंगे जो सच में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला कर रख देंगी। तो एक तरफ है एक भूत और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर। सुनने में तो यही लगता है ना कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। पर क्या हो अगर ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हों? आज हम दो ऐसे किरदारों की कहानियों में उतर रहे हैं जिन्हें सिस्टम ने कह सकते हैं धोखा दिया। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि वो अपने खुद के नियम बनाएंगे। तो चलिए इस सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो क्या वजह थी? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इन दोनों किरदारों के अंदर बगावत की आग जला दी? ये आवाज है अरुण की, एक ऐसी आत्मा जिसकी जिंदगी एक झटके में छीन ली गई। सोचिए, उसकी मौत एक सरासर नाइंसाफी थी। तो अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बचा है, बदला। और वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है ना? ये पुष्पा राज की पूरी जिंदगी का कह लीजिए एक निचोड़ है। उस सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत, जो सिस्टम हमेशा उसके नाम पर, उसकी हैसियत पर सवाल उठाता रहा। तो देखिए, एक तरफ है मौत से पैदा हुआ अन्याय और दूसरी तरफ है जिंदगी भर का अपमान। रास्ते अलग हैं, वजहें अलग हैं, लेकिन दोनों के अंदर जल रही जो बगावत की आग है ना, वो बिल्कुल एक जैसी है। तो ठीक है, बगावत तो शुरू हो गई, पर सवाल ये है कि ये पलटवार करते कैसे हैं? मतलब वो अपनी पावर, अपनी ताकत खड़ी कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ दोनों के पावर में फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, अरुण की ताकत वो अलौकिक है, सुपरनैचुरल, डरावनी है। वो किसी के शरीर पर कब्जा करता है, लोगों के दिलों में सीधा खौफ पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा की ताकत, वो पूरी तरह से जमीनी है, सिस्टम पर टिकी है। कैसे? पैसे का जोर, सोची समझी हिंसा और सबसे बढ़कर एक ब्रांड। हाँ, ब्रांड। पुष्पा सिर्फ एक गैंग नहीं बनाता, वो एक ब्रांड बनाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, उसके लोगों के कंधों पर लाल चंदन ढोने के जो निशान पड़ जाते हैं ना, वो सिर्फ निशान नहीं रहते, वो वफादारी का एक सिंबल, एक सबूत बन जाते हैं। ये एक जिस्मानी निशान है जो सरकारी कानून से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो अब पावर हाथ में आ गई तो सवाल ये उठता है कि ये कैसी दुनिया बनाते हैं, इनके अपने नियम क्या होते हैं। पुष्पा की बात करें तो वो एक पूरा का पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर बना देता है, और उसे वो क्या कहता है? पुष्पा का रूल। ये उस सिस्टम को सीधे सीधे उखाड़ फेंकता है जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। और जरा पुष्पा के इस नए सिस्टम का स्केल तो देखिए। मतलब पुलिस उसकी पेरोल पर है, पॉलिटिशियंस उसकी जेब में हैं। वो नेशनल परमिट्स को तो कुछ समझता ही नहीं, सीधा इंटरनेशनल स्मगलिंग कंट्रोल करता है। और हद तो ये है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर तक बिठा देता है। कमाल है। अब इसके बिल्कुल उलट अरुण का रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम सीधा साधा। उसे कोई सल्तनत, कोई एम्पायर बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसका तो पूरा का पूरा कानून बस एक लाइन में सिमट जाता है, जान के बदले जान, बस। उसके लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बदला है, और कुछ भी नहीं। तो फिर आखिर में अंजाम क्या होता है? जब कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अरुण की कहानी का अंजाम बहुत दुखद है। एक रस्म होती है जिसके जरिए उसका बदला एक पुतले पर लिया जाता है और उसकी आत्मा को आग से आज़ादी मिल जाती है। चलो, इंसाफ तो हो गया, लेकिन इसकी कीमत एक बेकसूर इंसान आदित्य को चुकानी पड़ती है। वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता है। मतलब सोचिए, एक आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन एक जिंदा इंसान की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है पुष्पा, और वो तो पूरी तरह से जीतता है। पहली नजर में तो यही लगता है कि अपनी बगावत का फल उसे मिल चुका है और वो अब टॉप पर है। 5,000 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक ऐसी डील है जो उसकी सल्तनत को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। साफ तौर पर ये उसकी बगावत का एक ठोस दिखाई देने वाला इनाम है। पर क्या ये सच में एक हैप्पी एंडिंग है? देखिए, पुष्पा की इस जीत का मतलब अमन चैन बिल्कुल नहीं है। उसका राज असल में एक लगातार चलने वाली जंग है। अपनी पावर को बनाए रखने के लिए उसे हर पल, हर लम्हा लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उसे गिराने की ताक में रहता है।
तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि जब इंसाफ खुद गढ़ा जाता है, जब कोई अपना कानून बनाता है, तो असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो इंसान जो नियम तोड़ता है, या फिर वो पूरा समाज जिसे उसके बनाए नए नियमों में जीना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये दोनों कहानियां हमारे लिए छोड़ जाती हैं, और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।